तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज का जो टॉपिक है सब भारतीय संविधान से, यहाँ से प्रश्न एकदम बिल्कुल बनते हैं। अगर मोटा मोटी आप इसको अगर याद कर लेते हैं तो आपको कभी भी आर्टिकल में फंसिएगा नहीं। एक माध्यम आपको मिल जाएगा इसके तहत से, ताकि आप पकड़ पाएंगे। आप भी देखें बीएसएससी का एग्जाम जो हुआ है बिहार ग्रेजुएट लेवल 3 वाला, उसमें भी देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही लड़े हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा हुआ है। जैसे कि मान के चलिए बेटी बचाओ, ये भी लड़ा है, सुगौली की संधि लड़ा आपको, फिर से ये वाला आपको बहुत सारे क्वेश्चन है कि मतलब पूछिए मत। कंटेंट मतलब हम उसको सोचेंगे डाल देंगे, लेकिन बट जो बात है वो एकदम मस्त क्वेश्चन आया था। रीजनिंग के भी मैथ बहुत अच्छा क्वेश्चन आए थे। तो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन लड़ रहे हैं, एकदम पूरा लड़ रहे हैं। एकदम मिशन इंद्रधनुष आया था, जो कि आपको हम तैयारी करा कर गए थे, क्योंकि वहां से एग्जाम में आया था ये चीज। तो चलिए कृपया करके हम लोग यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ये आपका फर्ज है, ये दायित्व। चलिए भारतीय संविधान के भाग, अब इसके बारे में देखिए। अब ये जो चीज भी लिखा हुआ है, आपको जो भी लगे, जैसे भी लगे, कोई भी ट्रिक लगे, कोई भी आइडिया लगे, जैसे कि मान के चलिए 79, 80, 81 सरल, इसका ट्रिक क्या होता है? सरल। सरल का मतलब संविधान का, ठीक है। र से राज्यसभा, एल से लोकसभा, लोकसभा, इन तीनों 79, 80, 81 कुछ इस तरीके से लोग आइडिया लगाकर याद कर लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार के जितने भी डाटा दिए हुए आपके सामने, जो कुछ भी लिखा हुआ है, आपको भले ही दिखाई नहीं दे, मैं बोलकर आपको समझा दूंगा, टेंशन ना लेने का, ठीक है। देखिए ये जितने भी लिखे हैं, आप कैसे भी करके इसको मिश्री के जैसा घोल कर पी जाइएगा, कैसे भी करके, जो भी आपको जैसे दिमाग लगे, जैसे आइडिया लगे, वैसे याद करिए। चलिए, संघ एवं उसके राज्य का क्षेत्र, क्योंकि यहां से जितने भी लिखे हैं ना, इससे एक प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं, ठीक है। संघ एवं उसके राज्य का क्षेत्र, तो देखिए संघ एवं उसके राज्य का क्षेत्र का आर्टिकल 1 से 4 में, ठीक है, ये हमेशा पूछता है, भी आएगा। नागरिकता के बारे में बिहार ऐसा ही पूछा था, ये भी पूछा था। तो आर्टिकल 5 से 11 में, मौलिक अधिकार आपको 12 से 35 में, ठीक है। उसके बाद नीति निदेशक तत्व, ये तो हर एग्जाम में पूछता है, यानी 36 से 51 में। और उसी का पार्ट है दूसरा, यानी कि क में मूल कर्तव्य है, यानी 51 के क में क्या है आपको, 51 के क में क्या है, मूल कर्तव्य, ठीक है। उसके बाद संघ में, संघ को याद रखिए 52 से 151, क्या 52 से 151, ठीक है। उसके बाद राज्य को याद रखिएगा 152 से लेकर 237 तक। उसके बाद पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य में याद रखिएगा 238 निर्सित है, क्या है, 238 निर्सित है, याद रखिएगा। पहली अनुसूची के भाग ख के, ठीक है, राज्य में, यानी कि 238 क्या है, निर्सित है। ओके, अब इसके बाद देखिएगा, आपको यहाँ पर इसको इसलिए मिटा दे रहा हूं क्योंकि आप लोग इसको समझ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर पीछे वाला आपको दिखाई ना दे रहा होगा, शायद मेरे को लग रहा है जैसे कि, तो यहाँ पर आपको हम स्पष्ट लिख पाए इस चीज को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज है आपको कि संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र याद रखिएगा 239 से लेकर 242 तक में है, ठीक ना। संघ राज्य क्षेत्र किसमें है, 239 से लेकर 242 तक। पंचायत, अभी देखिए पंचायत से कितना क्वेश्चन आया था बीएसएससी में, जो भी 3rd लेवल ग्रेजुएट कंबाइंड में आया था एग्जाम में, तो आपको यहाँ से पंचायत से तो क्वेश्चन एकदम बनता ही बनता है, ठीक है। देखिए फिर ये भी आया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वाद विवाद को किस आर्टिकल में रखा गया है, ठीक है, ये भी आपको हम बता चुके होंगे, ठीक है। चल, पंचायतें याद रखिएगा 243, यानी 243 के क से लेकर अड़ तक में है, ठीक है। उसके बाद नगर पालिकाएं, तो नगर पालिका यानी क जो है इसी भाग है, मतलब 243 के त से लेकर 243 के य और छ तक। देखिए 243 के त से 243 के य छ तक, ठीक है। उसके बाद सहकारी समितियां, ये भी पूछता है, क्या, सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियां याद रखिएगा 243 के य ज से य न तक, ठीक ना। सहकारी समितियां की जो ख है नंबर भाग उसका, तो उसको याद रखिएगा 243 के, ठीक ना, य और ज से लेकर य और न तक, ठीक ना। उसके बाद ये भी पूछता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, क्या, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र यानी कि 244 से लेकर 244 के क तक, ठीक ना, 244 से लेकर 244 के क तक, ये नहीं इसी का पार्ट।
संघ और राज्यों के बीच का संबंध, एक संघ हो गया एक राज्य हो गया, उन दोनों के बीच के संबंध को किस आर्टिकल में रखा गया है? तो 245 से लेकर 263 तक। याद रखिएगा, आपको भले ही लग रहा हो कि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अभी देखिए, अभी जो कल एग्जाम हुआ है ना 23 तारीख को, वो आपको इसी से आया है क्वेश्चन। और जितना भी हम करंट अफेयर्स अभी आपको रैंडमली पढ़ा रहे थे पूरा स्पीड में, आप देख लीजिएगा जो बोल रहे होंगे उसी से लड़ा है। आप एक बार वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में है, जाकर करंट अफेयर्स एक ही मिला लीजिएगा। टोटल करंट अफेयर्स हमारे यहाँ से लड़ा हुआ है, जितने भी फेस्टिवल वगैरह जो भी पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, याद रखिएगा 264 से लेकर 300 तक, ठीक ना। वित्त संपत्ति, देखिए 3 चीजें इसमें, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वाद मतलब बोली, ठीक है, यानी कि वाद होता है ना वो चीज। तो याद रखिएगा 364 से लेकर 300 तक में। उसके बाद ये सारे भारतीय संविधान के भाग हैं और आर्टिकल है। अच्छा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, तीनों चीज क्लियर कीजिएगा। पॉइंट को देखिए, सबसे पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरी बात को जितने भी बोल रहा हूं, भले आपको दिखाई दे या ना दे, बट मैं बोल रहा हूं ना, उसको नोट कर लीजिए। क्योंकि देखिए, मैं मतलब जिस प्रतिशत आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, आपको यहाँ से लड़ता है। कुछ लोग वीडियो को देखकर स्किप कर चल जाते हैं, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन लड़ता है हमारे यहाँ से। मैं गारंटी करता हूँ कि जो जिस परीक्षा के बारे में पढ़ा देगा उससे मैच ना करे मेरा क्वेश्चन, ये तो हो नहीं सकता है। आप मेरा प्रत्येक वीडियो देखिए, रेलवे ग्रुप डी हो गया, क्यूज कराए थे आपको, एसएससी जीडी का, एसएससी एमटीएस का, जितने भी कराए वीडियो, उसमें से एकदम क्वेश्चन लड़ा हुआ है। हमारे ऑनलाइन के जो स्टूडेंट थे उनसे पूछ लीजिएगा आप लोग कभी बार कि वहां से क्वेश्चन कितने लड़े हुए हैं, ठीक है। चाहे ऑनलाइन वीडियो में आपको कमेंट दिखाता है ना, उसमें भी देख सकते हैं आप लोग, जो भी लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, ठीक है। तो भारत के राज्य क्षेत्र, क्या बोले हम? राज्य क्षेत्र, भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, 301 से लेकर 307 तक। क्या? 301 से लेकर 307 तक। अच्छा, अगला बार है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या बोले हमने? संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, तो 308 से लेकर 323 तक में, 308 से लेकर 323 तक। अच्छा, अगला अधिकरण जो है इसी का पार्ट है, यानी क अधिकरण जो है 323 के क से लेकर 323 के ख तक। उसके बाद निर्वाचन है, निर्वाचन याद रखिएगा 324 से लेकर 329 तक। उसके बाद कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, यानी कि 330 से लेकर 342 तक में है, ठीक ना। क्या है? 330 से लेकर 342 तक में है ये वाला कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। अच्छा, राजभाषा किसके अंतर्गत आता है? राजभाषा भी देखिए आता है, ईवीएस में पूछता है कभी कभी। राजभाषा 343 से लेकर 351 तक में। आपात उपबंध है जो 352 से लेकर 360 तक में। यहाँ पर आपको भले दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक ना। 352 से लेकर 360 तक। प्रकीर्ण जो है 361 से लेकर 367 तक में। संविधान संशोधन जो है 368 में है, याद रखिएगा। 300 संविधान संशोधन का ही पूछेगा तो संविधान संशोधन हमेशा याद रखिएगा 368, ये हमेशा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध याद रखिएगा 369 से लेकर 392 यानी कि 359 से लेकर 392 तक है। उसके बाद संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन याद रखिएगा, ये 393 से लेकर 395 तक में है। फिर से रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर आपको कठिनाई हो रही होगी। संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन याद रखिएगा 393 से लेकर 395 तक। ये टोटल जितने भी आर्टिकल है मैंने आपको पढ़ा दिया, जो इससे भाग से पूछते हैं। ऐसे तो इसका पार्ट ख है, ग है, ई है, एफ है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपको जो पीछे हम लिखे हैं, ये जितना भी दे दिए आपको, ये बस एक प्रकार का आपको निचोड़ मिल गया है, ताकि अगर ये याद कर लीजिएगा तो आपको माध्यम मिल जाएगा, एक तरीका मिल जाएगा कि हाँ इस चीज के बारे में बात हो रहा है, हाँ तो ये इसी आर्टिकल से हो सकता है। हालांकि गलती नहीं कीजिएगा, आर्टिकल एग्जाम में जाइएगा तो, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर हमें कमेंट में बताएं, ताकि हमें खुशी हो कि हाँ हमारे द्वारा दिया गया पढ़ाई आपको बहुत जल्द समझ में आ गया। मैं हमेशा देखिएगा वीडियो अपने ठमने लगता हूँ कि पढ़े वहीं जहाँ समझ में आए, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये फर्ज आपका दवाई था। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा।